जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसे यूपी राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसके बारे में देखने वाले हैं कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून विधेयक 2021 का ड्राफ्ट किया गया है तैयार, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह से बातें की गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो दोस्तों आपको केवल नॉलेज के पर्पज़ से, एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, अगर आप यूपी के डोमेस्टिक मिसाइल, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं दोस्तों, तो उस पर्पज़ से भी ये वीडियो, ये जानकारी आपको रखनी चाहिए कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विधि आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं जनसंख्या से संबंधित। तो दोस्तों, आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो दोस्तों ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इसमें आप अपना अगर सजेशन देना चाहते हैं तो 19 जुलाई 2021 के पहले दे सकते हैं आप सजेशन अपने। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है कि 19 जुलाई 2021, और ये सजेशन आपको किस तरह से दे सकते हैं। अगर आप अपना कोई आपका सजेशन है कि इस बिल में ये संशोधन होना चाहिए, इस तरह के प्रावधान और किए जाने चाहिए, ये चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए, या कोई चीज़ें जोड़ी गई हैं आप बताना चाहते हैं, आप उससे असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है, तो आप विधि आयोग को अपनी सलाह दे सकते हैं। ये सलाह देने के लिए दोस्तों इन्होंने एक अपना ईमेल आईडी जारी किया है। वो ईमेल आईडी इनका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी इनका जो जारी किया है दोस्तों। इनका ईमेल है स्टेट लॉ कमीशन, स्टेट लॉ कमीशन 2018 कमीशन 2018@gmail.com, स्टेट लॉ कमीशन 2018@gmail.com। इस पे आप दोस्तों अपनी कोई भी आपकी सलाह है, आप चाहते हैं देना, तो उसे दे सकते हैं दोस्तों। ये 19 जुलाई 2021 के पहले जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, इस ड्राफ्ट में 6 चैप्टर हैं दोस्तों, और 30 सेक्शन में इसे डिवाइड किया गया है। 6 चैप्टर और 30 सेक्शन में ये ड्राफ्ट तब सामने आया है दोस्तों जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 11 जुलाई को जनसंख्या नई नीति तैयार करने वाली है। उसके पहले ये ड्राफ्ट आया है विधि आयोग द्वारा। इस समय विधि आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन, वो एएन मित्तल हैं। तो ये ड्राफ्ट को तैयार उन्होंने ही किया है। विधि आयोग के मुताबिक ये ड्राफ्ट उसने स्वयं तैयार किया है। ड्राफ्ट में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी से लेकर स्थानीय चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का प्रावधान है। मतलब अगर दोस्तों, अगर आप यूपी में के निवासी हैं और आपके 2 से अधिक बच्चे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में प्रतिबंधित किया जा सकता है आपके बच्चों को। आप और जो स्थानीय चुनाव हैं, आपको उनको स्थानीय चुनाव में लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है बिल पे, ये बिल क्यों लाया गया है। यहाँ पे देखिए इसका उद्देश्य दिया गया है दोस्तों। इस बिल का लाने का उद्देश्य क्या है, आपको पता होगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है दोस्तों, वो 24 करोड़ के आसपास, 24 करोड़ की जनसंख्या हमारे केवल उत्तर प्रदेश की है। जबकि आप कई देशों की जनसंख्या देखेंगे तो उनसे कहीं ज़्यादा हमारे केवल एक स्टेट उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो दोस्तों, ये जो बिल लाया जा रहा है, ये जनसंख्या को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने इसका उद्देश्य भी लिखा है। देखिए, यहाँ लिखा है कि ये जो बिल है, ह्यूमन लाइफ इंक्लूडिंग अफोर्डेड फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, डिसेंट हाउसिंग, एक्सेस टू क्वालिफाइंग एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, लाइवलीहुड, तो जो ये दिए गए हैं दोस्तों, इन सभी पूर्ति को पूरा करने के लिए, अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो सब तक ये जो है पूर्ति नहीं हो सकती आसानी से दोस्तों। तो इन्हीं सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनसंख्या बिल का लाया जाना बहुत आवश्यक है, ये उत्तर प्रदेश विधि आयोग का कहना है। यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो ये इनका जो पूरा ड्राफ्ट है, इसे हम नीचे पिन कर देंगे टेलीग्राम पे हमारे, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। जो राज्य विधि आयोग का ये ड्राफ्ट है दोस्तों, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वेयर इज नेसेसरी कंट्रोल, ये देखिए पूरा उसके बारे में दिया गया है। यहाँ फिर चैप्टर 1, इसका जो सेक्शन 1 है, इसमें दोस्तों शॉर्ट टाइटल दिया गया है सेक्शन 1 में। उसके बाद इसका ये कहाँ से कहाँ लागू होगा तो दिया गया है। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का नाम क्या है दिया गया है वो पूरा। फिर ये सेक्शन 2 में दिया गया है कि ये लागू कहाँ कहाँ होगा दोस्तों। ये देखिए, ये दिया गया है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई टू मैरिड कपल
मैरिड कपल वेयर द बॉय इज नॉट लेस देन 21 ईयर्स, मतलब मैरिड कपल हो और जहाँ पे बच्चा जो है दोस्तों, बॉयज़ मतलब लड़का जो पुरुष है उसकी आयु 21 साल से कम ना हो, और जो गर्ल्स है जो लड़की है महिला है दोस्तों उसकी आयु 18 ईयर्स, उसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो। उसके बाद सेक्शन जो 3 है इसका, ये डिफिनेशन क्लास है दोस्तों, इसमें कुछ शब्द हैं जो कुछ टर्म है उनको डिफाइन किया गया है, उनको परिभाषित किया गया है दोस्तों। जैसे एक्ट मीन्स क्या होगा, डिसेबिलिटी मीन्स क्या होगा, फंड का मतलब क्या होगा, लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत कौन कौन आएगा दोस्तों। तो इसमें देखो यहाँ लोकल अथॉरिटी को परिभाषित किया गया, बताया गया है कि जो ग्राम पंचायत है वो आएगी, जिला पंचायत है, ये सब लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आएंगी। म्यूनसिपालिटी है दोस्तों, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सब लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ मैरिड कपल को डिफाइन किया गया कि मैरिड कपल कौन है, तो वही फिर यहाँ है कि बॉयज़ की कंडीशन में लेस देन 21 ईयर्स और गर्ल्स की कंडीशन में लेस देन 18 ईयर्स, इससे एबव होना चाहिए, अगर इससे कम है तो नहीं हो, उनके लिए नहीं होगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, मल्टीपल बर्थ की डिफाइन किया गया है यहाँ पे, मल्टीपल बर्थ का मतलब क्या होगा। फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब पब्लिक सर्वेंट, दोस्तों पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया कि यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ देखिए ये दिया गया है, पब्लिक सर्वेंट मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहा हो, और या फिर जो पब्लिक सर्वेंट होगा जो लोकल अथॉरिटी एंड द एक्सप्रेशन पब्लिक सर्विस, जो मतलब पब्लिक सर्विस कर रहा हो वो भी पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया। उसके बाद चैप्टर जो 2 है इसका नेक्स्ट चैप्टर, इसमें बताया गया कि जो बिल ये लाया जाएगा इसे किस तरह से प्रोत्साहन देके लागू किया जाएगा। दोस्तों ये जो बिल लाया जाएगा ये अधिनियम 1 साल बाद लागू होगा। यदि अधिनियम दोस्तों पारित होने के बाद, यह अधिनियम पारित हो गया दोस्तों, उसके बाद जब ये अधिनियम पारित हो रहा है उस समय कोई महिला गर्भवती है तो यह अधिनियम उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं करेगा। मतलब जब ये अधिनियम पारित हो रहा है दोस्तों, उस समय किसी महिला ने गर्भ धारण कर रखा है तो उस महिला के अधिकारों से इसे वंचित नहीं किया जाएगा। जो सरकारी नौकरी में रोक लगाई गई है, चुनाव से लड़ने से प्रतिबंध लगाया गया है, उस महिला जो पे कोई ये प्रतिबंध लागू नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन किस तरह से दिया जाएगा, तो ये इसे डिफाइन किया गया है दोस्तों कि ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, जो एक सरकारी नौकरी करने वाला है उसको किस तरह से प्रोत्साहन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है कि 2 एडिशनल ड्यूरिंग इंटायर, उसके पूरे इंक्रीमेंट ड्यूरिंग इंटायर, उसके मतलब पूरी सर्विस के दौरान में 2 इंक्रीमेंट मिलेगा दोस्तों, दिया जाएगा उसको। उसके बाद दिया गया है कि जब किसी की हाउसिंग बोर्ड, मतलब जब यहाँ दिया गया है जो ये सेक्शन बी है इसका, आप देख सकते हैं प्राधिकरण के मकान एवं भूमि से संबंधित जब कोई वो खरीदारी करेगा तो उससे वहाँ पे वरीयता दी जाएगी। इसी तरह और दोस्तों आगे सी डी इसमें डिफाइन किया गया, सी डी ई एफ जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफाइन किया गया कि फ्री हेल्थ केयर फैकल्टी एंड इंश्योरेंस कवरेज टू, मतलब कि दोस्तों उसे अगर जिसके पास 2 बच्चे होंगे उसको फ्री हेल्थ केयर दी जाएगी। ये सब एक तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप 2 से अधिक बच्चे ना करिए। ये दोस्तों उसके बाद जो उसे उसके बच्चों को दोस्तों शिक्षा चिकित्सा निःशुल्क दी जाएगी। अगर उसके बाद दोस्तों इसमें आगे ये भी प्रावधान किया गया कि अगर कोई बीपीएल परिवार का सदस्य है और उसने एक बच्चे होने के बाद, दोस्तों एक बच्चे होने के बाद अगर उसने नसबंदी करा ली है तो उसे 1 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। और उसका जो बच्चा है दोस्तों, जो एक बच्चा है उसका, उसे ग्रेजुएशन तक की जो उसकी शिक्षा है वो उसका खर्च राज्य सरकार देगी। और अगर वो मेडिकल या इंजीनियरिंग जैसे कॉलेज में प्रवेश लेगा तो उसका भी खर्च स्टेट गवर्नमेंट ही वहन करेगी दोस्तों। ये बताया गया है इसमें। ये देखिए यहाँ पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है, फ्री हेल्थ केयर फैकल्टी, फ्री इंश्योरेंस कवरेज, सिंगल चाइल्ड, यदि एक बच्चा होगा वहाँ उसके लिए दिया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद फ्री एजुकेशन अप टू ग्रेजुएट लेवल, जो अभी हमने आपको बताया वो। उसके बाद स्कॉलरशिप हायर स्टडी इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड, अगर एक कोई लड़की है और वो हायर स्टडी कर रही है तो उससे स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये सिंगल चाइल्ड है तो उससे गवर्नमेंट में जॉब में वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे दिया गया है। तो कई तरह से दोस्तों इसमें प्रलोभन भी दिया गया है कि अगर आपका एक बच्चा है तो उसे इन फ्यूचर किस तरह से फ़ायदे दिए जाएंगे, वो भी इस ड्राफ्ट में विधि आयोग ने बताया है। उसके बाद जनरल पब्लिक के लिए, अगर कोई जनरल पब्लिक है उसके एक बच्चा है तो उसके लिए क्या है, वही जो हमने बताया बीपीएल वाला, बीपीएल परिवार का बच्चा है और वो नसबंदी करा लेता है तो उसे 1 लाख रुपए, वो सब इसमें डिफाइन किया गया है दोस्तों। सेक्शन 7 है स्पेशल बेनिफिट ऑफ कपल लिविंग अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन, वही बीपीएल वाला है दोस्तों, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये पूरा दोस्तों ये ड्राफ्ट है, जिस तरह पूरा ये ड्राफ्ट विधि आयोग का जो ड्राफ्ट है वही ओरिजिनल ड्राफ्ट आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। फिर
ये यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब अप्लाई जब करेंगे तब उस समय किस तरह से छूट दी जाएंगी उसके बारे में यहाँ पूरा बताया गया है सेक्शन 10 में दोस्तों। उसका जो सेक्शन 10 है वो डिफाइन किया गया है कि जब गवर्नमेंट 2 चाइल्ड नॉन पर्सन मोर देन 2 चाइल्ड से ये कि अगर जिसके 2 बच्चे हैं दोस्तों तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए योग्य होगा। स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉबें होंगी 2 बच्चे जिनके होंगे वो योग्य होंगे, ये यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। देखिए चिल्ड्रन शैल बी इनेबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों। उसके बाद यहाँ एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से आप देखेंगे प्रोत्साहन दिया गया है कि अगर आपके 2 बच्चे होते हैं उन्हें कई तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि बस 2 बच्चे ही हों, उसके लिए प्रोत्साहन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों ये जो चैप्टर 3 है इसका जनरल एक्सेप्शन है कि मतलब किस दशा में 2 से अधिक बच्चे हो सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखिए सेक्शन 3 दिया है मल्टीपल बर्थ आउट ऑफ सेकंड प्रेगनेंसी। जैसे कोई महिला है उसे ऑलरेडी एक बच्चा है, यहाँ देखिए सेक्शन 13 में दिया गया है कि अगर कोई जैसे महिला, इसमें क्या दिया गया है दोस्तों पूरा इसका हम वो बता रहे हैं, पढ़ के नहीं बता रहे हैं, बहुत टाइम चला जाएगा। अगर आपको पढ़ना होगा तो हम टेलीग्राम में अपने पिन कर देंगे, आप वहाँ जाके इसे पूरा पढ़ सकते हैं उसका ड्राफ्ट। तो यहाँ दोस्तों दिया गया है इसमें कि मल्टीपल बर्थ आउट ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, मतलब अगर किसी महिला की एक बच्चा ऑलरेडी है और उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर उससे 2 बच्चे हो जा रहे हैं तो उनके साथ किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा, उन्हें सरकारी नौकरी और जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। अगर लेकिन दोस्तों अगर जुड़वा बच्चे जिन्हें कहा जाता है, अगर एक बच्चा ऑलरेडी है उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में 2 बच्चे हो जा रहे हैं, वहाँ के लिए ये एक्सेप्शन है दोस्तों इसका। उसके बाद ये अडॉप्शन के लिए दिया गया है, वो भी एक्सेप्शन के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ये देखो जो अडॉप्शन का दिया गया, जो गोद लेने की प्रक्रिया दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन 1 दिया गया है कि यह उन्हीं के ऊपर लागू होगा जिनके पास केवल 2 बच्चे हैं दोस्तों और उसने एक थर्ड बच्चे को गोद ले लिया है। मतलब कि ऑलरेडी किसी के पास 2 बच्चे हैं, अगर वो किसी और एक बच्चे को गोद ले रहा है तो वो भी इस अपवाद का नियम समझा जाएगा और उसको इसका लाभ दिया जाएगा। यहाँ दिया गया है दोस्तों कि अगर एक बच्चा है और अब एक से अधिक बच्चों को गोद ले रहे हैं तो वहाँ पे ये लाभ इसका नहीं दिया जाएगा, यहाँ साफ साफ रुक दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया गया है डिसेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सेकंड चाइल्ड, सेक्शन 15 में दिया गया है डिसेबिलिटी की जब डिसेबिलिटी होगी तब उस समय क्या कंडीशन होगी उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। अगर जैसे दोस्तों शुरू का 1-2 बच्चे किसी तरह से डिसेबिलिटी मतलब आप समझ रहे हो सक्षम नहीं है या किसी तरह से कई बच्चे होते हैं प्रॉपर उन्हें विकास नहीं होता है, अगर ऐसे कुछ बच्चे पैदा हो जा रहे हैं उसके संबंध में बताया गया है कि दिस सेक्शन शैल बी मोर देन 3 बच्चे होने पर भी उन्हें वो छूट दी जाएगी। उसके बाद इसका इलिस्ट्रेशन दिया गया है। उसके बाद दिया गया डेथ ऑफ द चाइल्ड, अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में क्या होगा उसके बारे में बताया गया है दोस्तों कि अगर बच्चा है और उसकी मृत्यु हो जा रही है तो उस दशा में क्या प्रावधान किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर 4 है जो इसमें दिया गया है स्टेटमेंट पॉपुलेशन फंड। स्टेटमेंट पॉपुलेशन फंड के बारे में बताया गया है कि दोस्तों जब ये एक्ट जो है लागू होगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन के जरिए एक इसके लिए अलग से फंड का प्रावधान करेगी, चैप्टर 4 में यही। उसके बाद चैप्टर 5 में ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट बताया गया कि गवर्नमेंट की ड्यूटी क्या होगी, द गवर्नमेंट शैल। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो इसके पॉपुलेशन पॉलिसी का गोल जो है गवर्नमेंट उससे अचीव करने के लिए अपना प्रयास करेगी, फिर किस तरह से वो इसे करेगी, इंकरेज करेगी लोगों को। उसके बाद पिल्स कॉन्डोम्स इन सब के लिए इंकरेज करेगी, हेल्थ केयर फैकल्टी के लिए करेगी, ये सब दिया गया है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूट आयरन एंड विटामिन कैप्स, पूरा मतलब गवर्नमेंट दोस्तों क्या गवर्नमेंट जो फंड गठन किया जा रहा है चैप्टर 4 के तहत दोस्तों, उस फंड से जो पैसा आएंगे उसको गवर्नमेंट कहाँ लगाएगी उसके बारे में पूरा यहाँ दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूरा। उसके बाद सेक्शन 24 से बताया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन स्कूल सेरेमनी। तो मतलब कि स्कूल में भी गवर्नमेंट एक सेरेमनी आयोजित किया करेगी, मतलब लोगों को जागरूक करने का प्रावधान इससे पूरी तरह दिया गया कि लोगों को किस तरह से गवर्नमेंट जागरूक करेगी, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी होगी दोस्तों। उसके बाद इसका लास्ट चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर 6 जो है मिसलिनियस, इसके अपवाद क्या क्या है दोस्तों वो सब बताए गए हैं।
और जो अन्य तथ्य हैं चैप्टर 6 में और क्या क्या अन्य बातें हैं इस ड्राफ्ट की वो बताई गई हैं मिसलिनियस इस चैप्टर 6 में दोस्तों। अगर ये दो एक्ट लागू हुआ तो 72 से अधिक सरकारी योजनाओं के अनुदान से जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे दोस्तों उन्हें वंचित रखा जा सकता है। और इसमें ये भी प्रावधान किया गया है दोस्तों कि जिनके जो राशन कार्ड होता है दोस्तों, आपको पता होगा एक राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य का नाम ही नहीं होगा एक राशन कार्ड में। तो ये दोस्तों रहा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण बिल का जो ड्राफ्ट तैयार किया है राज्य विधि आयोग ने। दोस्तों हम आपको बता रहे हैं ये जो ड्राफ्ट है इसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नहीं तैयार किया है, इसे राज्य विधि आयोग ने तैयार किया है, जिसके इस समय अध्यक्ष एएन मित्तल जी हैं दोस्तों, जिसके चेयरमैन। तो दोस्तों ये वीडियो आप अपनी जानकारी के लिए आप देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके, जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट जो रूल ला रही है लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।